वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके जेनेवा रवाना। वज़ीर आज़म जेनेवा में नवाज शरीफ की इयादत करेंगे, दौरे पर एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ आज ही जेनेवा से लंदन रवाना होंगे। 3 रोज़ा क़याम मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने कहा, एंटोनियो गुतरेस ने मुश्किल हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की। दहशतगर्दी, जाली खबरें, प्रोपेगेंडा दुनिया के लिए ख़तरा है। भारत को ऐसा फैसला कुन जवाब दिया जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हम जंग जीत चुके थे, अब हम अपने खित्ते में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब उमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय जहरियत के खिलाफ कौम सीसा फिलाई दीवार बनकर खड़ी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जहरियत से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, हौसला अफजा करार। मईशत, AI, क्रिप्टो, दहशतगर्दी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमरीका IT, मादनियात, तजारत में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को टैरिफ पर शुक्रिया। तजारती रियायतों पर भी बातचीत। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहिमी मफाद के तहत होंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती छुपा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार का भारतीय मंदूब के बयान पर दो टोक जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा, भारत फैसला करे कि सबसे बड़ी जमहूरियत है या सबसे बड़ी झूठ फैक्ट्री। भारत वाहिद मुल्क है जो रियासती सरपरस्ती में अंदरूने और बैरून मुल्क दहशतगर्दी फैलाता है। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सीज, हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, खित्ते में खुफिया नेटवर्क्स का मुनाफिकाना चेहरा अब आया हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कश्मीर से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी का मामला उठाने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म का कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करने में सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा। पाकिस्तान गज़ा में फौरी जंग बंदी का भरपूर हामी है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। भारत सियासी गेम खेल रहा है। कालादम, TTP, मजीद ग्रुप, BLA समेत दीगर शरपसंद अनासिर पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। फितनाल हिंदुस्तान उसकी सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोके। नफरत के खिलाफ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत की हिंदुत्व समेत दीगर नजरियात पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से बढ़ते वाकयात को भी रोकना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के लाहौर में मदरसे के अलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुदीर आला और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तमाम मशकूक और शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, शान और फ़ख्र है। पूरी कौम बिलखुसूस दीनी मकातब फ़िक्र अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध हुकूमत का विफाकी तरक्याती मंसूबों पर इख्तियार खत्म करने का फैसला। PIDCL को सिंध में तरक्याती काम रोकने की हिदायत जारी। सिंध हुकूमत ने विफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिख दिया। PIDCL की मुदाखलत गैर कानूनी करार दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में PIDCL के किरदार का जायजा लिया गया। कराची और हैदराबाद शहरी पैकेजेस विफाकी दायरे इख्तियार से बाहर हैं। विफाकी कंपनी सिर्फ साबिका पाक WPD मंसूबे मुकम्मल करे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पेशावर में पावर शो करेगी। तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला समेत मुल्क भर से कारकुनान की आमद मुतवक्के। जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, असमा खान भी जलसे में शरीक होंगी। मीना खान आफरीदी ने दावा किया कि ये इज्तिमा तारीखी होगा और इसमें 5 लाख से ज़ायद अफराद शरीक होंगे। ईरान अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान का किरदार खारिज से इम्कान नहीं। पाक भारत जंग में ट्रंप ने सीज फायर करवाया, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा अमेरिका की जानिब से फिलहाल पाकिस्तान से कोई मुतालिबा नहीं किया गया। अगर अमेरिकी मुतालिबा आया तो कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम क्यों इसरार करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को बयान पर जरा के लिए तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। आज इनके दीगर गवाह मौजूद नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हतक इज्जत का दावा दायर कर रखा है। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने 9 मई GHQ हमला केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त दायर। वीडियो लिंक ट्रायल पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आने तक ट्रायल रोकने की इस्तदा। लीगल टीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस में मोहलत देने की दरखास्त कर दी। फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर अपील पर समाअत जज की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर में ड्यूटी जज ने समाअत 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। फलक जावेद के वकील का मौक़िफ़, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरक्स मुलज़िमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। कानून के मुताबिक सिर्फ डकैती और कत्ल जैसे मुकदमात में खातून का जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है। जनरल असम्बली का इजलास इजरायली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक ने बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा हॉल से बाहर चले गए। इजरायली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली। नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास, हिज़्बुल्लाह, ईरान और हौसियों को कत्ल की खुली धमकियाँ। हमास से कहता हूँ हथियार डाल दो, तमाम यरगमाली रिहा करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना मार दिए जाओगे। भारतीय सहाफ़ी को चलाकी उल्टी पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हॉल से बाहर जाते हुए भारतीय न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी ने सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म जाते हुए रुक गए और तुर्की पतुर्की जवाब दिया। कहा हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेसाख्ता जवाब पर कहके लग गए। शहबाज शरीफ ने एक ही बार में गूदी मीडिया की तमाम जहाज़ गिरा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जज्बाती अंदाज में डाइस पर मुक्के बरसा दिए। हॉल तालियों से गूंज उठा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाई। कहा पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक हर साल मौसमियाती तब्दीली के बाइस तबाहकुन सैलाबों का सामना करते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है वो इस नुकसान के अजाले के लिए मजीद कर्ज दें। ये किसी सूरत इंसाफ नहीं है। सुप्रीम काउंसिल और ताजिर इत्तेहाद कमेटी के वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। सोस्ट में 68 दिनों से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एलामी में कहा वफाकी हुकूमत के साथ मुआहिदा हो गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को नॉन टैरिफ एरिया करार दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट के लिए कस्टम इनकम से 1% सूबाई हुकूमत के जरिए खर्च होगा।
दरियाए सिंध में कोटवी बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, बहाव 4,20,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कोटवी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल से ठट्टा, जामशोदू, नवाबशाह और सजावल के नशेबी इलाके मुतासिर। जामशोदू में यूनियन काउंसिल, शाहवेस, उन्नरपुर समेत कई इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया। दरियाए चनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों में पानी कम न हो सका। जलालपुर, पीरवाला के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। जिला इंतजामिया ने खैमो बस्तियां कायम कर दी। दादू के करीब कच्चे के इलाके दो कल्होड़ों में 3 बच्चियां सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों बहनों में 15 साल अमान, 13 साल जुबैरा, 12 साल हुमैरान शामिल हैं। मुकामी गोताखोरों ने लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। हुकाम का कहना है पहले 12 साल बच्चे डूबे, फिर 2 बहनों ने बचाने की कोशिश की तो जान गंवा बैठी। पंजाब सयाहती लिहाज से माला माल। पंजाब की खूबसूरती अपनी मिसाल अब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सयाहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़, आसानी और आसाइश के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत सयाहों को हर ज़रूरी सहूलत फराहम कर रही है। पंजाब में नए सयाहती मकामात मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सयाहत के फ़रोग़ से मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलते हैं। गवर्नर संत कामरान टिसोरी ने अपने दौरे चीन को कामयाब तरीन करार देते हुए कहा, चीन की तरक्की काबिल तहसीन है, पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की राह पर गामजन हो सकता है। चीन के अवाम हमें आयरन ब्रदर कहते हैं, यह हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बुरे अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भरपूर मेहनत कर रहे हैं। पहले कहा जाता था अच्छा वक्त आएगा, अब वो वक्त आ गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान एशिया के उन अव्वलीन ममालिक में शामिल हो गया जो इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। वाईफाई 7 तेज तरीन डेटा रेट्स, नहायत कम लेटेंसी और बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है। ये टेक्नोलॉजी घरों, छोटे कारोबार और तालीमी इदारों में तेज तर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाती है। यमन में बहरी जहाज पर हमला, किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तला नहीं। मुतासरा बहरी जहाज के कप्तान समेत अमले के 24 अफराद पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए के मुताबिक शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। सिफारती हुकाम का कहना है मुतासरा बहरी जहाज यमनी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में नहीं है। यमन में कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी अमले की सलामती पर हुकूमत पाकिस्तान मुतहरिक हो गई। बताया गया कि बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन LNG लेकर जा रहे थे। भारत में खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत रखना जुर्म बना दिया गया। आई लव मोहम्मद पर रियासत उत्तर प्रदेश में पुलिस मुसलमानों पर टूट पड़ी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर कानपुर में 12 रबीउल अव्वल को मिलादुल नबी के जुलूस में इंतहा पसंद हिंदुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। 20 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के शहर सुहानपुर में भी पुलिस के जुम्मे की नमाज के बाद होने वाली रैली पर लाठीचार्ज, कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल और मुंबई समेत भारत के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई, जिनमें बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक हुए। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जेनिफर लॉरेंस और हॉलीवुड अदाकारा एमा वॉटसन भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बोल उठी। जेनिफर लॉरेंस ने कहा, गजा में जो हो रहा है वो नस्लकुशी से कम नहीं और ये नाकाबिल कबूल है। एमा वॉटसन बोली, लोग गजा में मसालिम पर बात करते हैं, खुद को गैर महफूज समझते। और एशिया कप T20, भारत ने सनसनी खेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। दोनों टीमों का स्कोर बराबर, मैच टाई। फैसला सुपर ओवर में हुआ। भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा के 61 रन, श्रीलंका ने पाथन नस्का की सेंचुरी के बावजूद 202 रन ही बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका सिर्फ 2 रन बना सका। भारत ने हदफ आसानी से हासिल किया। तिलक वर्मा 49 रन के साथ नॉट आउट। श्रीलंका के 5 बॉलर्स को एक-एक विकेट मिली।